अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो कई लिहाज से जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहती है अगर स्टूडेंट्स के कैरियर को लेकर जो है वो बात चलती है। जहाँ पर स्टूडेंट अक्सर जो है वो यूनिवर्सिटी पे सवाल उठाते हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम्स में फ़ेल किया जाता है, और जहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले बच्चों को कम नंबर देती है और जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो कम परसेंटेज आती है, और वो जो बाहर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेनी होती है, मेरिट बेस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेनी होती है मेरिट बेसिस पर, उसमें भी जो है वो रह जाते हैं। लेकिन आज जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक और गड़बड़ की, जो बच्चों के कैरियर के साथ एक सीधा जो है वो खिलवाड़ है। आज जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है वो पर्शियन पेपर था 4th सेमेस्टर के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम सेंटर्स में जो है वो पेपर भेजना ही जो है वो भूल गए। मैं बात करूं किश्तवाड़ की, किश्तवाड़ में जो है वो 10 बजे जो है 4th सेमेस्टर का पेपर होना था पर्शियन का, जो कि एक लैंग्वेज है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन ऑफिशियल्स और रीजनल लैंग्वेजेस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है। और जो पर्शियन है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसका पेपर 10 बजे शुरू होना था, लेकिन 45 मिनट की देरी से जो है वो बच्चों को तब पेपर दिया गया जब यूनिवर्सिटी ने जो है वो फिर ईमेल करके जो है वो पेपर भेजा, और फिर उसको प्रिंट आउट कॉलेज अथॉरिटीज़ ने निकाला। उसके बाद जो है वो बच्चों को पेपर दिया गया। जब पता किया गया, न पेपर राजौरी पूंछ में दिया गया था, न भद्रवा में दिया गया था, न डोडा में दिया गया था, और ना ही किसी और जगह जो है वो पेपर दिया गया था। और जब पेपर आया भी वो पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, जिस पर बच्चों ने जो है वो काफ़ी शोर उठाया। और उसके बाद जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो 4 सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर किश्तवाड़ में थे, उनके जो बच्चे जो पर्शियन पेपर में अपीयर हो रहे थे, उन्होंने जो है वो फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के प्रिंसिपल को जो है वो एक रिटन एप्लीकेशन दी, जिसमें ये कंप्लेंट की कि जो ये पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहती है, और जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस है, अक्सर जो है वो अब स्टूडेंट्स उनको या तो स्किप कर रहे हैं, या जो मजबूरी में जो स्टूडेंट्स हैं वही जो है वो इन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन्स ले रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं घर से, क्योंकि उनकी जो माली हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बता दूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ अक्सर जो है वो प्रोटेस्ट होते रहे स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो है वो जानबूझकर फेल किया जाता है, जिनमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी हैं, ताकि वो रिवॉल्वेशन करें और उसमें जो है वो फिर पास निकले। अक्सर हमने देखा कि जो रिवॉल्वेशन में पास निकलते हैं उनकी काफ़ी हाई परसेंटेज होती है, हालांकि आज कैरियर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है। मैं बता दूं कि जो ये पर्शियन पेपर का फियास्को हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। चंद रोज़ कबल भी जो है वो एक उर्दू पेपर जो है 4th सेमेस्टर का ही पेपर था, उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा गूफ अप करके जो कन्हैया लाल कपूर की जो ब्रिज बानो एक जो पेडिग्री है, जो उनकी एक लिखी हुई एक तरह से हम उसका जो है वो अशिया कहेंगे, उसको जो है वो मेराज बाबू के नाम से जो है वो उस पेपर में जो है लिखा गया कि मेराज बाबू पर जो है वो खुलासा कीजिए। इस तरह की गलतियां और जो प्रूफ रीडिंग जो है वो नहीं होती है पेपर्स में, ये जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है वो अक्सर आम बातें हैं, और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आना जो है वो भी एक कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जम्मू यूनिवर्सिटी की जो लापरवाही है वो इस हद तक है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स में जो है वो पर्शियन का पेपर ही भेजना जो है वो भूल गई। क्या इस मामले को लेकर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है वो जिम्मेवारी लेंगे, रजिस्टर एग्जामिनेशन है वो जिम्मेवारी लेंगे, या डीन एकेडमिक अफेयर्स है वो जिम्मेवारी लेगी? इसमें यूनिवर्सिटी जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसको क्लियर करना पड़ेगा कि जो ये बच्चों को आज इस ज़हनी परेशानी से गुजरना पड़ा, एक तो उनको पेपर जो है वो नहीं मिला, और वो जो पेपर मिला वो 45 मिनट से 1 घंटा लेट जो है वो मिला, और जब वो पेपर मिला और वो पेपर भी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। जम्मू यूनिवर्सिटी को अगर अपना स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर उठाना है और अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के साथ compete करना है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी को अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, और जो वहाँ पर अपने लगते जिगर अपने चहेते लोगों को जो है वो जमा करके रखा है, उनकी एक तरह से लॉबी बनाकर रखी है, उस लॉबी को जो है वो इधर उधर भेजने की ज़रूरत है। और जो कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स हैं और जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो है वो आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड जो है फिर उसी तरह से बढ़े
जिस तरह एक वक्त में जब प्रोफेसर अमिताभ भट्टू जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो इज्जत और एहतराम से लिया जाता था और एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है इसको जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है वो इस यूनिवर्सिटी की हालत जो है वो खस्ता हो रही है और आज ये किसी भी टॉप रैंकिंग में जो है वो हमें दिखती नहीं है। और इसकी वजह यही है कि एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो एम्प्लॉइज वहाँ पर मौजूद है उनकी अपनी मनमानियाँ और नॉन सीरियस अप्रोच टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द कॉलेजेस, और जो यूनिवर्सिटी के वेलफेयर के लिए जो है वो एफर्ट्स करने चाहिए थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं। मैं बता दूं कि जो ये पेपर ना भेजना ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक लापरवाही है जम्मू यूनिवर्सिटी को, जिसको देखने की ज़रूरत है और आइंदा इस तरह के वाक़े जो है वो नहीं हों। रिपीट जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको जो भी इसमें जो है मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो ज़रूरी है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।